अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं करवा चुकी हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज शेयर बिटवीन वसीम एंड केन इन द रेशियो 5:9। इफ वसीम गेट $40 then can find the टोटल अमाउंट ऑफ मनी डेट इज शेयर बिटवीन टू बॉयज़। यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि टू बॉयज़ हैं, उनमें कुछ डॉलर कह लें या मनी कह लें, वो शेयर की गई है। ठीक है, वो शेयर की गई है जिनका हमें रेशो दे दिया गया है। वसीम का जो रेशो है वो 5 है और केन का जो रेशो है वो 9 है। इसमें कह रहे हैं कि वसीम को $44 कम मिले, ठीक है, केन से, यानी कि केन को $44 ज़्यादा मिले। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, तो हमें बताना है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्या थी जो दोनों बॉयज़ में शेयर की गई हैं। सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन डेटा है हमारे पास, वसीम और कैन में कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई है जिनका रेशो है 5:9। ठीक है, यानी कि वसीम का रेशो 5 है और कैन का रेशो 9 है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वसीम और कैन। वसीम का रेशो है 5 और कैन का रेशो है 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें सपोज करनी पड़ेंगी, ठीक है, लेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट पता ही नहीं है। ठीक है, जब टोटल अमाउंट पता ही नहीं है तो हम उसको एक्स जो है सपोज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, सबसे पहले वसीम गेट्स। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 5 लिखेंगे और टोटल अमाउंट हमें पता ही नहीं है तो हम इसको x कर देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, केन का भी इसी तरह कर लेंगे। लेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कैन गेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है 9। ठीक है, 9 और यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ मनी हमें नहीं पता है, हम यहाँ पे x कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक मॉडल पिक्चर बनाते हैं। वो आप ज़रूरी नहीं है कि बनाएं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, लिखते हैं सबसे पहले है वसीम। बेसिकली इसमें जो है वो एक इक्वेशन हमें क्रिएट करनी है। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं विदाउट मॉडल पिक्चर, और आप चाहें तो बना भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। सबसे पहले वसीम का रेशो है 5, यानी कि 5 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक बॉक्स जो है वो $x के इक्वल है, यानी 5 बॉक्सेस हैं तो 5x के इक्वल हो गए, यानी कि ये। इसी तरह यहाँ पे है कैन के लिए भी हम बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे भी हमने 9 बॉक्स बना लिए। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 बॉक्सेस तो इक्वल हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये केन को एक्स्ट्रा मिला है, और एक्स्ट्रा उसको जो अमाउंट मिली थी, यानी कि जो उसको ज़्यादा अमाउंट मिली थी वो थी $44। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे $44। यहाँ तक बॉक्सेस इक्वल हैं 5 तक, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि केन को $44 ज़्यादा मिले थे, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये केन को ज़्यादा मिला। तो अब हम यहाँ पे इस मॉडल पिक्चर की हेल्प से एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। वैसे आप अगर ये ना भी करें तो आप डायरेक्टली इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेक एन इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे 9, ये 9 बॉक्सेस हैं, यानी कि 9x माइनस 5x।
ठीक है, इसमें से यानी कि 9x में से 5x को यहाँ तक माइनस किया तो ये वाले बॉक्सेस जो एक्स्ट्रा थे वो थे $44 के इक्वल। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट किया। हमें बेसिकली हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो अब इसको जब माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 44। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 4 से दोनों जगह पे, बल्कि 4 से इसको डिवाइड करवा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 11। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 11। अभी हमने टोटल अमाउंट फाइंड नहीं की है। ये x जो है ये 5x ये वाला x है और यहाँ पे 9x ये वाला x। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जो 5x है इसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे लिख लेंगे वसीम गेट्स, यहाँ पे इसका 5x था तो 5 और x की जगह हम 11 लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 55। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे कैन का निकाल लेते हैं, कैन गेट्स, तो यहाँ पे 9x था इसका। ठीक है, ये 9x है तो यहाँ पे हम 9 और x की जगह 11 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 99। अब क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 55 को और इस 99 को, तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी शेयर बिटवीन टू बॉयज 55 प्लस 99 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 154। ये हो जाएगा 154, यानी कि $154 हमारे पास टोटल अमाउंट थी। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है और यही इसमें करना था। देखिए बेसिकली इसमें मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि करना क्या है कि वसीम और किन 2 बॉयज़ हैं जिनके दरमियान में कुछ मनी शेयर की गई है। ठीक है, और उनका रेशो हमारे पास यहाँ पे गिवन है जो कि है 5:9। वसीम का रेशो 5 है और केन का रेशो 9 है। तो जिस हिसाब से इन्होंने रेशो दिया है तो वसीम को $44 कम मिले हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही फाइंड करना पड़ेगा कि वो अमाउंट थी क्या। ठीक है, टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट हम जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे रेशो है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे x लगाया है ताकि हम इजीली टोटल अमाउंट को फाइंड कर सकें। ठीक है, यानी कि 5 के साथ हमने x लगाया है, इसी तरह यहाँ पे 9 के साथ भी x लगाया है। अब यहाँ पे हमने एक मॉडल पिक्चर बना ली, सिर्फ इसको समझने के लिए, आप बना भी सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो यहाँ तक देखिए ये 5 बॉक्सेस हैं, यहाँ तक दोनों को सेम अमाउंट मिली, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि केन को ज़्यादा अमाउंट मिली, $44 ज़्यादा मिले हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये केन को ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक इक्वेशन बनानी है। अब चाहें तो डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते थे कि 9x में से 5x को माइनस कर दे। 9x में से 5x को माइनस किया, जो यहाँ पे बॉक्स एक्स्ट्रा है जिसमें $44 ज़्यादा है तो वो हमने इक्वल कर दिया $44 के। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली फिर, जो कि आई है 11। अब सबसे पहले हमने वसीम का फाइंड आउट कर लेना है, यानी कि 5x x की हमने वैल्यू निकाली हुई है तो हमारे पास आ गया 55। ठीक है, वसीम को जो मिले थे वो 55 मिले थे। 99 जो अमाउंट थी 99 वो केन को मिली। अब टोटल अमाउंट क्या थी, टोटल अमाउंट हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड कर लें। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी कि भाई ये टोटल अमाउंट यानी $154 हमारे पास टोटल अमाउंट थी, जिसमें से 55 वसीम को मिले थे, 99 केन को मिले थे। तो यहाँ पे उसी का रेशो निकाल के दे दिया गया है। ठीक है, तो बस यही इसमें फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।